हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। एंड आज एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी एक नोटिफिकेशन आई हुई है। तो नोटिफिकेशन क्या, क्लैरिफिकेशन आई है, तो उसके लिए मैं कुछ आप उस पर रोशनी डालने आया हूँ। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स फॉर लॉ, ऑडिट, इंटर, फाइनल। आपके भाई बंधु जो भी होंगे उनको बता दीजिएगा जरूर। तो मार्केट में बहुत सारे बच्चे यहाँ अफवाह फैला रहे होंगे न्यूक्लियर को लेके, बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में भी। आईसीए का पिछले अटेम्प्ट का नोटिफिकेशन कहता है न्यूक्लियर एप्लीकेबल नहीं है। इस बार आरटीपी में न्यूक्लियर में कुछ चेंजेस दे रखी है, तो कंफ्यूजन ये था कि न्यूक्लियर एप्लीकेबल है या नहीं है। अब देखो, आइडियली एप्लीकेबल तो होना नहीं चाहिए क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन कहते हैं कि न्यूक्लियर एप्लीकेबल नहीं है। फिर किसी बच्चे ने ये क्वेरी भेजी, टिकट नंबर सो एंड सो है, सर मैम इज न्यूक्लियर एप्लीकेबल फॉर मे 23 एग्जाम। 27 मार्च को उन्होंने भेजा 12:17 पर। स्टेटस आ गया क्लोज। पेपर नंबर 3 कमेंट येस इट इज एप्लीकेबल। फैकल्टी बीओएस फैकल्टी। और 27 मार्च 2023 1:39:39 पे रिप्लाई आ गया। 1 घंटे बाद इंस्टीट्यूट ने रिप्लाई कर दिया। आईसीए के सामने लोगो है, टिकट नंबर ये है हमारे पास एविडेंस के लिए, मतलब ऑडिट एविडेंस करेक्ट है, न्यूक्लियर एप्लीकेबल है। क्यों है क्या है पता नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है खाली, मैं फटाफट कर दूं। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, पैनिक नहीं करना है। अरे नहीं, पैनिक नहीं करने का है, माहौल शांति का बनाए रखो, अफरा तफरी मत फैलाना यहाँ वहाँ, ठीक है। देखिए तो मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया, आईसीए का लोगो है, टिकट नंबर भी ये है भैया, न्यूक्लियर एप्लीकेबल है। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट, आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, नया चीज है पूरा एकदम। आपको मैं समझा देता हूँ क्या है, अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट भी समझा देता हूँ, ठीक है। सो अभी तक क्लियर हो गया। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ वहाँ फैलाना मत, न्यूक्लियर है नहीं है, नहीं है, है नहीं। अभी टिकट पे दिख गया है, पढ़ के चले जाओ, एक्स्ट्रा ही है। बाई चांस अगर आ गया तो एटलीस्ट एमसीक्यू तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं पढ़ के तो तकलीफ हो जाएगा। तो भैया जरूर ये वीडियो लोगों तक पहुंचा देगा कि न्यूक्लियर में क्या एडिशन हुई है। तो पहले जब हम पढ़ाते थे क्योंकि न्यूक्लियर नहीं था तो हमने काट रखा था इसको पूरी तरह से। तो जिन भी बच्चों ने पेंसिल पेन से काट रखा है प्लीज खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए, सारे कटे हुए काट दीजिए, सारे कटे हुए काट दीजिए। अब एट दी एंड अपन वापस से काटेंगे, नो डाउट, मतलब ठीक है। आधे लोगों को तो ये पता नहीं सर कौन से चैप्टर में है ये। बेटा प्रोफेशनल एथिक्स में न्यूक्लियर मिलेगा आपको, प्रोफेशनल एथिक्स पेपर नंबर 3 ऑडिट वाले सिलेबस में, सीए फाइनल ग्रुप 1 में, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम आई नहीं ना अभी तक तो। सो न्यूक्लियर की बातें क्या है सर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन देखो क्या कहता है। सो बेसिकली इसमें प्रैक्टिसिंग सीए नहीं बोला गया है, इसमें खाली क्या बोला है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक है। अब हम लोग जो सीए लोग होते हैं, या तो हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, या तो हम लोग क्या कर रहे होते, सर्विस कर रहे हो, आई मीन या तो प्रैक्टिस करते हो या तो आप सर्विस कर रहे होते हो। तो बेटा मॉडल है पेज नंबर 18.13, वहां से मैं आपको करा रहा हूँ। मेरी बुक वालों तुम्हारे भी नहीं मिलेगा वहां से, रेगुलर वाले, फास्ट ट्रैक वाले, सुपर फास्ट ट्रैक वाले, रिविजन वालों, मॉडल से करना है चीज। पेज नंबर है 18.13। सो क्या कहता है सर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो अगर मैं मेरी सर्विसेज दे रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ तो मैं मेरे क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैं सर्विस वाला सीए हूँ तो मैं मेरे एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरे को दिख रहा होगा ना लोगों ने कुछ गलत काम कर रखे, लोगों ने कुछ गलत काम कर रखे। इंटेंशनल हो सकते हैं, कुछ अनइंटेंशनल हो सकते हैं सर, शायद कुछ घूस घूस खिला रखी होगी सर। तो मेरे क्या कर्तव्य है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसिंग सी, आई एम सेइंग अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेंट। इफ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आपके सिद्धांत, आपके उसूल, आपके आदर्श, आप देश के बहुत ही जागरूक नागरिक हो। वी आर अ पार्टनर इन बिल्डिंग द नेशन, ऐसे मोदी जी हमको कह के गए थे। आप 130 करोड़ आबादी में से 5 लाख दुनिया के बहुत ही महान लोग हो, तो आपको देश की मदद करनी चाहिए, आपको भैया दुनिया की मदद करनी चाहिए। आपके सामने अगर, आपकी आंखों के सामने अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो आपका फर्ज है आप जाके बताओ, दुनिया को जाके बताओ। ऐसा कौन बोलता है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की गाइडलाइंस कहती है, क्या बोलती है सर, कि अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो एंड इफ यू कम अक्रॉस एन इंस्टेंस ऑफ व्हाट सर, इफ यू कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस और सस्पेक्टेड न्यूक्लियर, जो होने वाला है, जो कांड कर दे, किसने, क्लाइंट ने। क्लाइंट कब होगा, जब प्रैक्टिसिंग सीए होंगे। सर्विसिंग सीए जब वो एम्प्लॉय होगा वहां पर, ठीक है। कौन कर रहा था सर, ये टीसीडब्ल्यूसी कर रहे होंगे, या फिर मैनेजमेंट कर रहा होगा, या एम्प्लॉय कर रहा होगा कंपनी का, ठीक है, या आपके जहां पर आप काम करोगे कर रहा होगा। सर दया कुछ तो गड़बड़ है। आप अपनी आंखों को चौकन्ना रखो, खोल के रखो अपनी आंखों को, और दुनिया को जाके बताओ कि मेरी कंपनी में या मेरे क्लाइंट के यहां पर कांड हो रखा है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है सर, या तो क्लाइंट, या तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां काम हो सकता है। टीसीडब्ल्यूजी ऑफ अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, तुमको समझ रहे क्लाइंट कब होता है, जब मैं प्रैक्टिसिंग से की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉइंग मतलब जहां पर मैं सर्विस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं वहां पर, या फिर मैनेजमेंट ऑफ अ क्लाइंट, या फिर अदर इंडिविजुअल वर्किंग, किसने भी कांड कर रखा, किसने भी कांड कर रखा होगा, तो सर अपने को बताने का है। सो क्या बोलता है, न्यूक्लियर अंडर द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स डू नॉट एड्रेस द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कंप्लायंस विद पार्टीज अदर देन लिस्टेड आउट इन द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर। तो ये सबको कवर कर दे रहा है, सबको। सब मतलब क्या, सबको।
मैंने जो कांड कर रखा है वो मेरे एथिक्स में आ जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स में। मैं यहां पर क्या कहूँ, मैंने कांड नहीं किया, क्लाइंट ने कांड किया, या फिर जहां पर मैं काम कर रहा हूं एम्प्लॉयर ने कांड किए, वो मेरे दुनिया के सामने मेरे को लाने का। सर क्या क्या हो सकते हैं एज पर आईएसबीए कौन होता है सर, ये लिखा नीचे, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, वो कहता है कि गलत काम क्या क्या हो सकते हैं सर, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोसीज ऑफ क्राइम, अगर आपको दिख रहा है कुछ कांड कर रहे लो, कुछ शेयर मार्केट में कुछ गलत काम कर रहे हैं, बैंकिंग या कुछ अगर बैंक का कुछ एलसी वेलसी कुछ गलत काम कर रखा है, डेटा प्रोटेक्शन कुछ कांड, एनवायरमेंटल कुछ कांड, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टैक्स एंड पेंशन लाइबिलिटी एंड पेमेंट। सो बेसिकली क्या किया आपने कि आपके सामने अगर गलत काम हो रहा है ना तो आप चुप मत बैठिए, आप आंखें बंद मत रखिएगा। कौन, क्योंकि आप देश के बहुत ही जागरूक नागरिक हो। कौन हो आप? प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो आप। So the objective of NOCLAR is that turning a blind eye to the potential NOCLAR is not an appropriate response from the professional accountants by placing renewed emphasis on the roles of management and TCWG. Further, it increases awareness and understanding among the professional accountant of the legal and regulatory responsibilities when they face NOCLAR. तो आपको दिख रहा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, तो आप जरा आश्चर्य मतलब अपनी आंखें खोल के रखें यहाँ पर। अब देखो some important facts क्या बोलते हैं। NOCLAR will be applicable if a professional accountant encounters or is aware of non-compliance or suspected non-compliance। हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है ना, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी, बस हमको क्या अब पता होना चाहिए गलत काम हुआ, गलत काम हुआ, गलत काम हुआ। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट, नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द कंप्लीट कंप्लायंस। आई शुड नॉट मेक श्योर कि भैया वो कंप्लाई करें, आई एम नॉट लाइबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वो इन्वेस्टिगेशन करूँ, मैं कुछ करूँ, बस मेरे को बताना है, मेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर नॉन कंप्लायंस हुआ है। अच्छा, कोई ये जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को ये सही है कि गलत है, मेरे को दिख रहा है कि नॉन कंप्लायंस है, वो एक्चुअली नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। Whether an act constitutes non-compliance is ultimately a matter of the determination by the court or another appropriate adjudicating body. अच्छा, matters that are clearly inconsequential or relating to professional misconduct pertaining to business activities of his client are not covered. Professional misconduct, सिद्धांत, उसूल, आदर्श, वो सब यहाँ पर covered नहीं है। अच्छा, as per ISBA, disclosure of the matter to an appropriate authority would be precluded. Doing so would be contrary to the law or regulations. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर नीरव मोदी का कुछ कांड था, मुझे दिख गया था वहाँ पर, अगर मैं वहाँ पर काम करता था एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट या फिर उसका ऑडिटर था, मुझे दिख गया था, पर अगर मैं दुनिया को बता देता तो शायद वहाँ पर गलत काम हो जाता, मार्केट में बहुत अफरा तफरी फैल जाती, लोग पैनिक हो जाते, तो मैं नहीं बताऊंगा। जो लॉ के कॉन्ट्रैरी है वो नहीं बताना है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज NOCLAR वर्सेस 250 ऐसे 250 NOCLAR वर्सेस ऐसे 250। तो बेसिकली कि आपने को चकित रहना है, आपको अभी अलर्ट रहना है कि अगर वहाँ पर कुछ भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दिख रहा है, जो आपके क्लाइंट ने कांड कर रखा है या फिर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयर उसने कांड कर रखा है, तो आपको दुनिया को बताना होगा। सो देखो क्या फर्क है दोनों का। तो 2-3 मार्क का अगर कुछ आ गया MCQ में या कहीं भी, ऐसे 250 is applicable only on audit, right, and not on other assurance engagement. However, NOCLAR is applicable for like सर्विस वालों को भी और प्रैक्टिस वालों को भी, ठीक है, दोनों का एप्लीकेबल है। अच्छा, ऐसे 250 टेक्स ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस डायरेक्टली अफेक्टिंग द डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, जो FS को अफेक्ट कर रहा होगा, लाइक टैक्स एंड लेबर लॉस वहाँ पर। जबकि NOCLAR में ऐसा कुछ है, NOCLAR में तो सबको कवर्ड है, सारे कुछ भी कांड हुआ, सेबी वेबी कांड हुआ, ब्राइबरी कांड हुआ, फ्रॉड कांड हुआ, कुछ भी वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, सबको कवर कर रखा है। ऐसे 250 डू नॉट डिफाइन द स्टेक होल्डर्स, हाउएवर NOCLAR डिफाइन द स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एंड जनरल पब्लिक। अच्छा, NOCLAR इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या बोलता है? द प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट बिकम अवेयर ऑफ एन इमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ और रेगुलेशन दैट वुड कॉज अ सब्सटेंशियल हार्म टू द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स इन जनरल। ऐसे 250 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। NOCLAR बोलता है कि भैया NOCLAR अगर होता है वहां पर तो शायद लोगों को नुकसान पहुंच जाएगा, जबकि ऐसे 250 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ NOCLAR इन इंडिया क्या कहता है? NOCLAR is applicable to all the assignment in case of members in practice and to all the employees in case of members in service। सबको applicable। बट अभी फिलहाल इंडिया में क्या कर रखा है? Institute has restricted applicability of NOCLAR to the audit assignments of listed entities in case of members in practice and members in services, जहां पर आप जॉब करो। तो ऐसे तो एप्लीकेबल सबके लिए है, अपने को सबको देखने का है, पर अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट ने क्या बोल रखा है? अगर आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो, वहां पर आप कुछ काम कर रहे हो एज अ प्रैक्टिसिंग सी, या अगर आप सर्विस कर रहे हो वहां पर जॉब करो, कहां पर लिस्टेड है, तो आपको NOCLAR ध्यान रखने का है, तो आपको ध्यान रखने का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ की बात। सर ऐसे तो इंडिया में सब जगह पर एप्लीकेबल है, पर इंस्टीट्यूट ने किसको बोल रखा है? एज ऑफ नाउ टुडे मॉडल में ये दे रखा है, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज जहां पर मैं एज अ प्रैक्टिसिंग सी काम कर रहा हूं, या फिर लिस्टेड कंपनीज जहां पर मैं एज अ CA इन सर्विस काम कर रहा हूं, तो उन्हीं को एप्लीकेबल है खाली, ठीक है। It may be noted that whether disclosure is ought to be made by the auditor, the appropriate authority for the purpose of disclosure will depend upon the nature of matter. For example, अगर fraudulent financial report होगा, किसको करोगे आप? SEBI को इंटीमेट करोगे,
इनकम टैक्स लोचा हो रहा है तो इनकम टैक्स वालों को बता दो क्या वहां पर फ्रॉड ब्राइबरी और शायद वो ईडीवीडी को आप बता दो क्या, बैंक का कुछ करना बैंक वालों को बता दो, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आपको इंटीमेट करनी है, ठीक है। ये डायग्राम अपन छोड़ सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल ब्रीच नहीं होता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल ब्रीच नहीं होता है, अलाउड है। वापस से वही कॉपी किया 112 सॉरी 11 क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल होगा ना, फॉर सीए इन सर्विसेज 222, ये सेकेंड शेड्यूल है, यहाँ पर टाइपो एरर है। तो मेरे को अथॉरिटी ने बोल रखी है कि भैया कुछ भी कॉन्फिडेंशियल बातें मैं बता सकता हूं, तो इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल ब्रीच नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए सर, देखो अभी क्या बोलता है, अगर आपने देखा कि नो क्लार है वहां पर, सो हाउ द मैनेजमेंट हैज एंड टीसीडब्ल्यूजी हैव रिस्पोंडेड द मैटर, द कोर्स ऑफ एक्शन, द अकाउंटेंट कंसीडर द जजमेंट्स मेड, द डिसीजन टेकन वर शुड बी डॉक्यूमेंटेड, हाउ द अकाउंटेंट इज सैटिस्फाइड दैट द रिस्पांसिबल पब्लिक इंटरेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड। अब भैया यू आर अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, आप दुनिया के लिए जाग रहे हो, जब पूरी दुनिया सोते रहेगी आप जागे रहोगे, यू हैव टू बी अलर्ट, यू आर कौन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तभी अपने को और डॉक्यूमेंट्स क्या संभाल के रखना है सर, देखो कोई जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए, कंक्लूजन रीच हुए, प्रोफेशनल जजमेंट है, वो सब संभाल के रखो, डॉक्यूमेंटेशन करके रखो। अच्छा, जो भी मैटर्स अपन डिस्कस किए होंगे मैनेजमेंट के साथ, उनका क्या डिस्कशन हुआ है वो डॉक्यूमेंट करके रखिए। अच्छा, आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, रिजल्ट्स ऑफ डिस्कशन, क्या एक्शन टेकन जो लिया है उन्होंने, वो सब डॉक्यूमेंट करके रखिए। अगेन तो ये सब आरटीपी का टाइप है, आरटीपी मींस रीड टाइम परमिट, एज सच इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। तो पूरी अगर मैं 5 मिनट में इसको 2 मिनट में अगर समराइज करूं यहाँ पर, सर नो क्लर क्या है, सर नो क्लर क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, कौन सीए इन सर्विस, सीए इन प्रैक्टिस, अगर आप ऑडिट कर रहे हो क्लाइंट के यहाँ पर, अगर आप सर्विस कर रहे हो एम्प्लॉयर के यहाँ पर, तो आपको अलर्ट रहना है, कुछ भी अगर नॉन कंप्लायंस दिखता है आपको दुनिया को जाके बताना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर पब्लिक, नॉट ओनली द कंपनी। तो आपने अगर नॉन कंप्लायंस किया तो वो एथिक्स में लग जाएगा। अगर कंपनी ने नॉन कंप्लायंस कर रखा है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, या तो प्रैक्टिसिंग से के थ्रू काम कर रहे हो, तो आप सर्विस वाले काम करो, तो अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बी अलर्ट। जैसे एप्लीकेबिलिटी वाली पॉइंट काम की हो सकती है अपने लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन नो क्लास वर्सेस जैसे 250 अपने को कुछ एग्जाम में आ जाए। अच्छा, ISBA ने किसको कवर कर रखा है एग्जाम्पल्स में, नो क्लास में वो कवर आ जाए, ठीक है। एंड नॉन कंप्लायंस की बात है, कौन कौन नॉन कंप्लायंस कर सकता है वो आ जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कर सकता है, क्लाइंट कर सकता है, TCWG कर सकता है, उनका मैनेजमेंट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, कोई डेटा क्रेडिट, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मेरे को नहीं जानना कि ये कंप्लायंस है कि नॉन कंप्लायंस, मेरे को लगा कि ये गलत है तो मैं जाके अप्रूव्ड अथॉरिटी को बता दूँ, तो ये मेरा नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है, ठीक है। तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो खाली किसको लिस्टेड वालों को बता रखा है कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग सीए, लिस्टेड कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ एज अ जॉब वाला सीए, तो मेरे को अलर्ट रहने का है, ठीक है। अब अमेंडमेंट में क्या आया, आरटीपी में सबको दिखा दो अमेंडमेंट में क्या आया। सो पहले अपन क्या बोलते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, अब यहाँ पर चेंज होकर क्या कर दिया, इट इज एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल्स accountant in services being the employees of listed entity, applicable to senior professional accountants in services being employees of listed entity. Now senior professionals कौन हो गए बच्चों, की मैनेजरल पर्सन, बेसिकली की मैनेजर, उन्हीं को एप्लीकेबल है। तो अगर आप सर्विसिंग में काम कर रहे हो, मतलब अगर सीए इन सर्विस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, तो भैया आपको एप्लीकेबल है, पर आप कौन हो, अगर आप सीनियर प्रोफेशनल हो वहाँ पर, जैसे आप अभी भी अकाउंटेंट बन के आप सीए गए, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सर पब्लिक प्रैक्टिस में क्या बोलते थे अपन, सर ऑल लिस्टेड एंटिटी बोलते थे, अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया, इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एंटिटी वेयर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द RAC इन इंडिया एंड हैव अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो लिस्टेड के साथ में क्या आ गया बट 250 करोड़ और मोर। तो सर अगर मैं सीए इन सर्विस हूँ, लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड वहाँ पर मैं कौन हूँ, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ तो मैं हर लिस्टेड कंपनी के लिए जागरूक नहीं रहूँगा, कौन सी के लिए, लिस्टेड एंटिटीज एंड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो वहां पर लिख दीजिए लिस्टेड एंटिटी एंड 250 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर। द एप्लीकेबल 360 शैल बी एप्लीकेबल सब्सिक्वेंटली टू ऑल लिस्टेड एंटिटी बट एट अ लेटर डेट। अभी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, तो अगर आप जॉब वाले सीईओ तो हर कंपनी के लिए देखने का, हर लिस्टेड कंपनी के लिए देखने का, प्रोवाइड यू आर अ सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अगर आप प्रैक्टिसिंग सीईओ तो किसके लिए देखने का, लिस्टेड एंटिटी एंड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो यहाँ पर अगर मैं बोल देता हूँ एप्लीकेट जॉब वालों में ओनली फॉर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक है। अगर मैं ऑडिट के लिए, अगर मैं वहां पर प्रैक्टिसिंग सी हूं तो किसके लिए, लिस्टेड एंटिटी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
and having a net worth of minimum 250 crores and having a net worth of minimum 250 crores and having a net worth of minimum 250 crores. ठीक है, तो ये दिख रहा है कि एग्जाम में का क्वेश्चन है, बनेगा एमसीक्यू में या फिर कहीं भी बन सकता है, ये दिखेगा, पक्का दिख रहा है एग्जाम में, नो क्लास की. ठीक है. द टर्म ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? For the purpose of 360, audit or audit engagement means a reasonable assurance in which a professional accountant in public practice express an opinion to give true and fair view as per FRF. तो डेफिनेशन है, ये अपडेट हो गया डेफिनेशन खाली. For the purpose of this, no change in the definition with respect to the rest of the volume. हाँ, खाली 360 के लिए उसने ऑडिट एंगेजमेंट की डेफिनेशन अपडेट कर दी, तो ऐसा एग्जाम में कोई चेंज नहीं. मेजर्स टू बी टेकन केस ऑफ ब्रीच निकाल दिया गया, वो अपने को कुछ नहीं पढ़ना है. तो मैंने जो डायग्राम जो दिखा रखा था आपको, वो नहीं पढ़ना है कुछ भी. ये जो डायग्राम है ये नहीं पढ़ना है, इमिनेंट ब्रीच ये नहीं पढ़ना है अपने को, खत्म. तो मेरे हिसाब से एग्जाम में जो आना है एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन आना है. लिस्टेड एंटिटी में भी आप अगर आप जॉब करो तो आपको एप्लीकेबल प्रोवाइड योर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट. अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी में अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको एप्लीकेबल है प्रोवाइड वो लिस्टेड कंपनी, एक तो आरएससी पे लिस्टेड होनी चाहिए एंड उसका नेटवर्थ मिनिमम 250 करोड़ होना चाहिए. तो ये हो गया आपका नो क्लास का क्लैरिफिकेशन, इतना ही पढ़ना है खाली. गाइस मॉडल पेज नंबर 18.13 ध्यान रखिएगा. अगर आप मुझसे रेगुलर पढ़ चुके हो, सुपर फास्ट ट्रैक पढ़ चुके हो, फास्ट ट्रैक पढ़ चुके हो, यूट्यूब पे पढ़ चुके हो, किसी और टीचर से पढ़कर आ चुके हो, बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिफिकेशन नो क्लास को लेके बहुत मार्केट में था. 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, कर लीजिएगा जरूर. मॉडल पेज नंबर है 18.13, 2-3 पॉइंट ये खाली बस. कूल, ऑल द बेस्ट. कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिख के दीजिएगा. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. जो लोग नहीं पढ़ के जाएंगे 1-2 मार्क आ सकते हैं नो क्लास पर. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+, व्हिचएवर इज अर्लियर. बाय, टेक केयर.